हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। भाई आज का वन शॉट है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स, ऑर्गेनिक का पहले चैप्टर का वन शॉट आता हुआ। अब ऑर्गेनिक का चैप्टर है तो जो बातें बड़ी ही प्रमुखता से की जाएंगी उसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक में पूरी ऑर्गेनिक में चार तरह के सवाल बनते हैं। नंबर 1, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। नंबर 2, नेम रिएक्शंस। नंबर 3, conversions, and then finally थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी में ही बहुत प्रमुखता से ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो इनको भी समझना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में अगर रिएक्शन मैकेनिज्म्स की बात की जाए तो बड़ा ही फेवरेट से रिएक्शन मैकेनिज्म है SN1 एंड SN2। कौन बढ़िया तरीके से SN1 शो करेगा, कौन किससे बढ़िया तरीके से SN2 शो करेगा, इसकी बात यहां पर की जाती है। अब इन सवालों को जरा ध्यान से समझेंगे जो आज के सेक्शन में हम करने वाले हैं। SN1 SN2 का जो ऑर्डर है, टर्शरी जो हेलाइड है वो सबसे बढ़िया SN1 की तरफ जाना पसंद करेंगे, बिकॉज वहां पर टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। SN2 में अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी और देन टर्शरी, यानी SN1 का उल्टा ऑर्डर। आपने इस चैनल पे देखा है, मैंने आपको SNI भी बताया है, NGP के बारे में बताया है, बट बेटा वो कॉम्पिटिशन्स के लिए है, वो आपके बोर्ड के वन शॉट में कोई जरूरत नहीं है। खाली SN1 SN2 आप देखेंगे। सवालों की तरफ बढ़ते हैं और कुछ सवाल देखते हैं कि किस तरीके से इसमें आते हैं। स्टार्टिंग में बच्चों को एलाइलिक, एल्काइलिक, विनाइलिक, इनके विषय में समझाया गया है। बेंजाइलिक वगैरह ये सब क्या है, जरा एक बार इसका भी देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन है छोटी सी। एल्काइल हैलाइड्स की जब बात करोगे तो यानी एल्केन की चेन है और हेलोजन लगा हुआ है। देखें, एल्केन की चेन है, आपको ही पता है एल्केन -1H आप एल्काइल कहते हैं, और आप मेरे साथ नॉमेनक्लेचर में देख भी चुके हैं। अगर इसके डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगा है तो ये तो एल्काइल हो गया, एल्काइल हैलाइड। यहां पर ये हो गया एलाइल हैलाइड, ठीक है जी। और अगर आप ध्यान से समझें, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा विनाइल हैलाइड, ठीक है जी। चलिए बच्चों, तो विनाइल हो गया। अच्छा, एराइल कह रहा है तो बेंजीन के ऊपर लगा लीजिए, तो ये एराइल हैलाइड होता हुआ। नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं, आईयूपैक के अंदर आप जानते ही हैं, पहले भी बहुत सारे सवाल इस पे ले चुका हूं। टर्शरी, सेकेंडरी, नियो के बारे में भी इस चैनल पे बहुत है, तो नॉमेनक्लेचर में ज़्यादा मैं वक्त नहीं लगाऊंगा। मैं सबसे पहले आऊँगा प्रिपरेशन भी, आप जानते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वन शॉट है तो क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा हमें जाना है। ये भी सारे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं उन पे मैं आपको बताऊंगा, सबसे बढ़िया जो चलेंगे। अब SN1 SN2 की बात आ रही है बच्चों। SN1 SN2 के सवाल जैसे ये रहे, अभी दे रखा CH2Cl एंड दिस इसके साथ, तो ये 10.6 है। एग्जाम्पल 10.6, बड़े ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार और इस प्रकार दे रखा है, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। हमें ये पता लगाना है SN2 में कौन बढ़िया जाएगा।
मेरे बच्चे यहां पर आप देखिए, जिस कार्बन पे Cl लगा है वो एक ही और कार्बन से अटैच्ड है, और यहां पर जिस कार्बन पे Cl लगा है वो दो से अटैच्ड है। ध्यान से देखिए, जिस कार्बन पे Cl लगा है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो यानी ये प्राइमरी है और इस केस में ये सेकेंडरी है। तो हम जानते हैं सेकेंडरी वाला प्राइमरी के मुकाबले SN1 में जाना पसंद करेगा और प्राइमरी वाला SN2 में। तो SN2 के लिए हमारे पास ये वाली अच्छी होती हुई, तो ये हमने अच्छे से बता दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। ऑर्डर इसी को फॉलो कर रहे हैं आप, जो मैंने यहां समझाया था, बस खत्म। अगला है, आप देखिए, तो ये आयोडीन और क्लोरीन, ठीक है जी, यहाँ आयोडीन लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, दिख रहा है बच्चे। और बेसिकली चार चार कार्बन है, मैंने तीन तीन लिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसका वैसे कोई इसमें मतलब नहीं। जिस कार्बन पे आयोडीन लगा है वो एक कार्बन से अटैच्ड है, तो दोनों ही, क्लोरीन के साथ भी यही है। अब देखो बच्चे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा और दूसरा आकर लगेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो न्यूक्लियोफाइल का ही है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक जाने वाला न्यूक्लियोफाइल है और एक आने वाला न्यूक्लियोफाइल है। जो आ रहा है वो अटैकिंग ग्रुप है, अटैकिंग ग्रुप, अराइवल ग्रुप भी, अराइविंग ग्रुप भी कह सकते हो। और जो जा रहा है यानी इनकमिंग हो गया ये, और आउटगोइंग, आउटगोइंग को बोलेंगे लीविंग ग्रुप। अब यहां से आयोडीन का हटना आसान है या क्लोरीन का हटना आसान है? अब देखिएगा, अगर आयोडीन हटेगा तो I- निकलेगा और क्लोरीन हटेगा तो Cl- निकलेगा। कौन निकलना पसंद करेगा? जल्दी निकलना पसंद करेगा भाई, जो निकलने के बाद स्टेबल है वो जल्दी निकलेगा। मेरे बच्चों I- is more stable as it has less charge density। इस पे चार्ज डेंसिटी कम है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, और साइज बड़ा होने की वजह से, देखो बेटा, डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? अच्छा, यही एक रीजन है जो ये भी बताता है कि HI इज बेटर एसिडिक देन HBr देन HCl देन HF, और द रीजन इज प्रेटी मच क्लियर। भाई साहब, ये H प्लस हटाने के बाद I माइनस देगा, ये H प्लस हटाने के बाद Br माइनस देगा, ये H प्लस हटाने के बाद Cl माइनस देगा, और ये हटाने के बाद F माइनस देगा। आपको ये कॉन्जुगेट बेस की तरह दिख रहे हैं, इनकी स्टेबिलिटी समझनी है, कौन ज्यादा स्टेबल है। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। अब चार्ज डेंसिटी देखनी है तो चार्ज बाय वॉल्यूम। साइज सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का। तो वॉल्यूम भी उसी का, आप देखेंगे साइज बड़ा है तो उसकी वजह से उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कम हो गई है, यानी चार्ज एक जगह पर कंसंट्रेटेड नहीं है। और ये हम ऑर्गेनिक में जानते हैं, मोर द चार्ज एक्यूमुलेशन लेस द स्टेबिलिटी, एंड मोर द चार्ज डिसेमिनेशन मोर द स्टेबिलिटी। चार्ज जितना इकट्ठा होगा एक जगह पर जितना चार्ज इकट्ठा होगा उतनी अनस्टेबिलिटी है, और चार्ज जितना फैल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, उतनी स्टेबिलिटी है। कम होना चाहिए चार्ज, बेसिक बात ये है। तो नाउ बच्चों, I- इज ए बेटर व्हाट? लीविंग ग्रुप। एक चीज ध्यान रखना, I- एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा होता है और जाने में भी अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू हैलोजन, और इसके लिए न्यूक्लियोफाइलिक और बेस की प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी, बट वो यहां जरूरी नहीं है। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि भाई I- जल्दी से हट जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये SN2 में बढ़िया जाएगा। अगर आप चाहते हैं SN1 SN2
तो डिटेल में समझना तो ऑलरेडी वीडियो है मेरे चैनल पे ही है, SN1 SN2 का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आप जाके उसको देख सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। बट वैसे आप समझ लीजिए, एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, आयोडीन का नेगेटिव चार्ज Cl के मुकाबले उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है, तो वो निकलने में अच्छा मूव दिखाएगा। चलिए, तो ये हो गया। Predict the order of reactivity of the following compound in SN1 and SN2 reaction. The four isomeric bromobutanes, तो वही 1 2, फिर आप चेन आइसोमेरिज्म में घुमाएंगे, एक बार ब्रोमीन यहाँ लगाएंगे, एक बार आउटर लगाएंगे, वही टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी के ऑर्डर से आप सॉल्व करेंगे। बाकी इसमें कायरल कार्बन ढूंढना आना चाहिए। कायरल कार्बन क्या होता है, ग्रिग्नार्ड की क्या बातें हैं, पूरे चैप्टर समझा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अब एक्चुअली मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं तो वो जरूरी है। तो आइए एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज पे चलते हैं, जिनसे बहुत पुराने क्वेश्चन बने हैं और आए हैं। और मैं हमेशा कहता रहा हूं बच्चों कि एक बात समझ लेना, जैसे भी कितना आसान सवाल है, CH3Br और CH3I, तो पता है आपको कि SN2 में कौन जाएगा बेटा, I। ये टर्शरी दिख रहा है साफ, ये नहीं है, तो ये बढ़िया तरीके से SN2 में। कन्वर्जन बहुत जरूरी है और कन्वर्जन को सोचना भी बहुत जरूरी है कि कैसे होगा। अब हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। 10.11, अब 10.11 का पहला सवाल देखते हैं, इथेनॉल टू ब्यूट 1I। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब मैं ये सॉल्व करा रहा हूं तो डायरेक्ट आप सॉल्व ना करने बैठ जाएं, वीडियो को पॉज करें, पहले खुद, मतलब ये ना है कि आप देखने शुरू हो गए कि हाँ भाई सर करा रहे हैं तो बस हम भी देख ही रहे हैं, डायरेक्ट सर के साथ ही सॉल्व करेंगे, नहीं। इसको सॉल्व करते हुए बाद में देखना, पहले खुद कन्वर्ट करो। 10.11 को यहाँ पर वीडियो रोक के पूरा सॉल्व करो, चाहे दो पार्ट में करो, और फिर इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन बनाना है। एक मिनट, यहां नहीं आएगा H, क्योंकि ऑलरेडी इसके 4 बॉन्ड हो गए। अब ये बनाना है बेटा। अब आपके मन में कन्वर्जन करते हुए देखो, कई बच्चे कहते हैं सर मुझसे कन्वर्जन नहीं होती। पहली बात तो ये कन्वर्जन अपने आप नहीं होती, ये सवाल करने होते हैं, कन्वर्जन के प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके कन्वर्जन आप बढ़िया से कर सकते हो। अब जरा देखना बच्चों, यहां पर 2 कार्बन थे, यहां पर 4 कार्बन है, ठीक है। अब कई बच्चों के मन में आएगा कि क्या हम चेन डबल करने के लिए वुड्स रिएक्शन लगा लें। चलो आपकी तरीके से चलते हैं, मैं आपको ऑल पॉसिबल कन्वर्जन के मेथड समझा रहा हूं। 2 से 4 करने चले, अब 2 से 4 करने के लिए यहां पर X होना चाहिए, हेलोजन होना चाहिए, SOCl2 लगा लिया। यहां पर Cl आ गया। अब मैं यहां पर डबल करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, ट्वाइस ऑफ Na ड्राई ईथर डालूंगा, जिससे मुझे ये चेन डबल मिलेगी। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये वुड्स रिएक्शन हो गई है। अब क्या करें बच्चों, अब यहां पर फिर से डालते हैं Cl2H, क्योंकि मुझे अब सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड पे जाना है। देखो, ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल, इस सीक्वेंस में आने के लिए हम एडिशन करते हैं। तो सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, इस सीक्वेंस में जाने के लिए हम एलिमिनेशन कर लेंगे। भाई ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे हो, तो नीचे आने के लिए सीढ़ियां उतर के नीचे आओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये डालते ही, अब क्लोरीन तो भैया नॉन सिलेक्टिव है, यहां लग गया। अब क्या करें, अब लगा लीजिए एल्कोहलिक KOH। लंबा मेथड हो रहा है, कोई नहीं, शॉर्ट मेथड भी है इसका, अभी पहले ही डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पर ये डबल बॉन्ड आता हुआ, तो इस H2 को हटा दीजिए, कि ये एलिमिनेशन यहां पर हो गया, ये Cl और ये H आपका हट गया। अब यहां लगा दीजिए Br2
CCl4 और आनंद लीजिए दोनों तरफ ब्रोमीन लगाने का। एक एक कन्वर्जन के स्टेप को ध्यान से देखो। SOCl2 डाल के देखो, सबसे पहले जरूरी है कन्वर्जन में, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि भैया क्या दिया है और क्या बनाना है, ये दो बातें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास एक ये इथेनॉल दिया हुआ है और इथेनॉल से बनाना है आपको ये ब्यूटाइन, है ना, और ब्यूटवनाइन टू बी मोर एप्रोप्रिएट। तो आपको 2 से 4 कार्बन करने, ये तो आपको दिख रहा है। अब 2 से 4 कार्बन करने हैं, OH लगा हुआ है। डबल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास वुड्स रिएक्शन है, तो हमने पहले इसमें SOCl2 डाल के Cl लगाया, क्योंकि क्या करना है हमें, वुड्स रिएक्शन समझते जाओ। हर चीज का एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझो। बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है कि याद ही कर लेंगे इसको। कहां तक याद कर लोगे, पॉसिबल है बहुत सारी चीजें याद करना, तो आराम से चलो। तो यहाँ पर SOCl2 डाल के ये लगाया, 2Na ड्राईथर डाल के ये 4 कार्बन हो गए। अब इसमें लगाया Cl2H, तो ये क्लोरोब्यूटेन बन गया। अब क्लोरोब्यूटेन लगा दिया एल्कोहलिक KOH, तो डबल बॉन्ड आ गया और Br2CCl4 से ये बनाते हुए। और अब मैं अगर यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एल्कोहलिक KOH या NaNH2 को ही डाल दूं, एक बार इसका Br इसका H और एक बार इसका Br इसका H निकल जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। एक बार में HBr निकलने से डबल बॉन्ड आता है और दोनों बार निकल गया तो ट्रिपल आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट मेथड होता हुआ, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेथड हो गया। 1 2 3 4 5 6 स्टेप लगाने पड़ गए। क्या कोई शॉर्टर वर्जन है? आइए समझते हैं। मुझे बनाना था C2H5OH, और बड़े ध्यान से समझना बच्चों, ये बनाना था। इफेक्टिवली मुझे ये OH हटाना था और ये लगाना था। अच्छा जी, यानी मुझे OH माइनस को हटाना है और उसकी जगह ये माइनस वाला लगाना है, यही बात है। ये भी एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है, ये भी एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है, दोनों के दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं। तो एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरा लगाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके दिखाना है। आहा, आई बात समझ में बेटा। ऑल रिएक्शन एसिड बेस, ये भी एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब मैं क्या करूं जिसकी OH की जगह ये लगा सकूं? आइए, पहली बात तो क्या ये बनता है? हाँ ये बनता है, क्योंकि इसको भी एक बेस की तरह बनना होगा, तभी तो ये एक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर पाएगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल, कॉमन सेंस लगाओ। मैच खेलते हुए अगर विकेट कीपर के चोट लगी है तो विकेट कीपर को ही तो लाओगे, गोल कीपर को तो नहीं लिया होगे ना यार। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है? यही तो होता है। अब यहां पर OH माइनस को हटना है और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला C को लगना है। ये पॉसिबल है बिकॉज एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, तो वो फॉर्म करते हैं इस वाली चीज को। Now, as this is acetylene, so this one will be acetylide. If this one is acetylene, so this is what? Acetylide. क्लियर है बच्चों? Now, वो तो सिंपल है ना यार। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो ऑक्साइड, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्लोराइड, एसिटिलीन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आता हुआ तो ये एसिटाइलाइड। अब हम Na ट्रिपल बॉन्ड C डाल सकते हैं, बट उससे पहले क्लोरीन लगा लो, थोड़ा आसानी से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डालेंगे कि सर ये आसानी से क्यों OH को Na ट्रिपल बॉन्ड C डाल के लगाना और पहले Cl लगा देना और उसके बाद NaC ट्रिपल बॉन्ड C लगाना, डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया मैंने, पहले मैंने Cl में कन्वर्ट क्यों किया? और इस रिएक्शन का नाम हम जानते हैं डार्जन्स प्रोसेस है। एल्कोहल को अगर हैलाइड में चेंज कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट मेथड। व्हाई? बिकॉज बोथ दी साइड प्रोडक्ट आर गैसियस इन नेचर।
तो ये अच्छे से होता हुआ, तो आपने देखा इस कन्वर्जन को आप इतना बड़े मेथड से भी कर रहे थे और इसको आप बढ़िया तरीके से शॉर्टर वर्जन से भी कर गए, है ना, जस्ट बिकॉज आपने एक प्रॉपर्टी और कन्वर्जन के मूड को ध्यान से सोचा। देखो बच्चों, मैं इसलिए कहता हूं ट्रिक बाजी नहीं करता हूं, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया कि दोस्त ओवर छटेगा और ये लगेगा। इट कैन बी कंसीडर्ड एज व्हाट, अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं अगला, इथेन टू ब्रोमोइथीन। मैंने कुछ लोगों को सुना है, इवन यूट्यूब पे भी, वो बोल देते हैं कि ये ब्रोमोइथीन गलत लिखा है एनसीईआरटी में, ये इथेन होना चाहिए था। क्यों गलत लिखा है भाई? आप देखिए ना, मान लिया ये अगर बहुत ही ज्यादा गलत होता, ये बन ही नहीं सकता होता, तो अलग बात थी, लेकिन इथेन से ब्रोमोइथीन बनाने का प्रोसेस देखते हैं। दिस इज 10.11 सेकेंड पार्ट। मेरे बच्चों, यहां पर अगर हम देखें तो मुझे इसके साथ ब्रोमीन लगाना है और Cl2H लगाकर मैं क्या कर सकता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं लिख रहा हूं, ट्राई टू विजुअलाइज कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर हम मैच करेंगे। ये डबल बॉन्ड आ गया अल्कोहलिक के बेस से, यहां पर डालते हैं Br2CCl4। आप में से कुछ बच्चे यहां पर HBr डालने की कोशिश करेंगे, आप डालेंगे तो ये डबल बॉन्ड खुल के Br यहां लग जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा कि हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो एक को तो H मिलेगा ही। Br2CCl4 जब लगाएंगे ये इस तरह बनेगा, और इसमें जब ये इस तरह बना, इसमें अब 1 इक्विवेलेंट ऑफ एल्कोहलिक KOH डाल दीजिए। 1 इक्विवेलेंट है तो एक Br और एक H को निकालेगा और डबल बॉन्ड लगेगा, बट एक Br लगा रह जाएगा। देख रहे हैं, वो जो मैंने लंबे वर्जन से कन्वर्जन किया था, अगर वो समझ में आया था तो ये भी आसानी से आ जाएगा। बच्चों ये चीज समझनी है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। एक बार खुद बनाओ इसको। प्रोपेन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन, प्रोपेन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन, ये लगाना है बच्चों। NO2 बाहर की तरफ आएगा। अच्छा, अब कई बच्चे कहते हैं डायरेक्टली इसमें कुछ कर सकते हैं सर हम। अरे डायरेक्टली की आवश्यकता क्या है, बाहर की तरफ NO2 लगाना। अगर हम Br लगा लें और फिर वहां पर NaNO2 डाल के NaBr को हटा दें, मतलब यहां क्या करें, HBr परऑक्साइड ध्यान रखना, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। अब ये एक पॉइंट मैं आपको बार बार बता भी चुका हूं, अभी फिलहाल आप एक नोट बना लेंगे। एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ HBr के साथ होगा इन परऑक्साइड। अगर आपने HCl परऑक्साइड डाल दिया तो मार्कोनिकोव होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, सिर्फ HBr के साथ ही आप लेके चलेंगे। बाकी सब में परऑक्साइड डालने के बावजूद भी आपको मार्कोनिकोव एडिशन का प्रोडक्ट ही मिलेगा। इस बात को अपने अंदर अच्छे से बैठा लो। तो भैया अब हमने HBr परऑक्साइड डाला और हमने इसके अंदर फिर डाल दिया NaNO2, हमें NaBr हटता हुआ नहीं लगता हुआ। एक काम करेंगे, इसको यहां से
अब मिटाएंगे ताकि रजिस्टर में काम ये दूसरे तरीके से पेज पे आ जाए। और ये ध्यान रखना कि HBr के साथ ही एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। टॉलिन टू बेंजाइल एल्कोहल। अब आप कुछ बच्चे कहते हैं ना कन्वर्जन हमसे नहीं होती। अमा सारी कन्वर्जन डिफिकल्ट भी नहीं होती। जरा देखिएगा, तो ये कौन सा नंबर हुआ? 4th। मैं आपको ये कन्वर्जन करके दिखा रहा हूं सारी। अब टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल है, कुछ बच्चे बेंजाइल अल्कोहल की जगह फिनॉल बना लेते हैं, ऐसी गलती ना करें। तो दिस इज टॉलुइन एंड आपको क्या मिल रहा है? बेंजाइल अल्कोहल। Cl2H nu, which will give you CH2Cl and with this aqueous KOH। बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये बेंजीन की रिएक्शन नहीं थी तो मैं Cl2H nu डाल पाया। बेंजीन इस तरह के सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जो नेम रिएक्शन आपने देखी हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, उसमें भी आपको ये अच्छे से पता है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और इस चैप्टर की जो मेन नेम रिएक्शन है वो यही है। कौन कौन सी? स्वार्ट्स, फिंकलस्टीन। आइए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी एक बार लिख दूं ताकि आप उसको अच्छे से याद कर लें। बच्चों एक है स्वार्ट्स रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। CH3Cl में AgF डालेंगे, CH3F प्लस AgCl मिलेगा, AgCl। फिंकलस्टीन रिएक्शन है, CH3Cl में Na डालेंगे but in presence of acetone, so you will get CH3I plus NaCl। आप देखें दोनों रिएक्शंस में मैंने हेलोजन एक्सचेंज किया है। एक्चुअली F और Cl दोनों को डायरेक्टली हेलोजनेशन करना पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं? इसके लिए आप मेरा फुल लेंथ लेक्चर अटेंड कर सकते हैं जो कि इसी चैनल पे है। इसके बाद बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, एनालीन में NaNO2 HCl डालते हुए, बेसिकली ये प्रिडोमिनेटली HNO2 है, जब ये डालेंगे तो यू विल गेट N2Cl। अब आपको पता है कि इसमें Cu2Cl2 HCl डालकर Cl लिया था, इस रिएक्शन को कहते थे सांडमेयर रिएक्शन। एंड दिस इज योर डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। इसी में अगर आप सिर्फ CuHCl डाल देंगे, so now this will be the Gattermann reaction। अगर आप इसमें CuBr2HCl या CuHBr डालेंगे तो वो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, CuHCN डालेंगे तो साइनोबेंजीन मिलेगा। ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, अच्छा और रिएक्शन इस चैप्टर में आती हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वही एल्काइलेशन, एसाइलेशन, फिटिक और वुड फिटिक। ठीक है जी, तो ये देखनी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अलग से एक लेक्चर है यहाँ पर, फिर चाहते हो मैं फिर दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि ऑलरेडी लंबा सेशन हो जाएगा तो फिर फायदा नहीं। प्रोपीन टू प्रोपाइन, नाउ यू कैन डू इट। प्रोपीन से प्रोपाइन, फिर वही Br2CCl4 और फिर ट्वाइस ऑफ एल्कोहलिक KOH। इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, अभी मैंने बताया भी था। पहले तो वो लिख लो ना, सॉल्व भी क्यों करना। ये बनाना है, SOCl2 डाला है,
यहां बना है Cl और इसमें डाल दिया AgF। बोर्ड में अगर ये रिएक्शन आती है तो देखो कितना बढ़िया, प्रेजेंटेशन कितना अच्छा रखना पड़ेगा। यहां लिख देना डार्जन्स प्रोसेस और यहां लिख देना स्वार्ट्स रिएक्शन। चेकर आपके नंबर पूरे देंगे। जब भी आप कन्वर्जन कर रहे हैं उसके साथ एरो पे अगर आप नेम रिएक्शन लिख रहे हैं तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम विद दिस? ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन, कई बच्चों को यहां दिक्कत होती है इस वाले सवाल में। 10.11 और ये 7 था। प्रोपेनॉन मेरे बच्चे ये क्या है? दिस इज ब्रोमोमीथेन। ध्यान से सोचो, इसको हटाना है, ये लगाना है, कैसे करेंगे? 2 कार्बन लगाने हैं, Br को हटाना है, Na C ट्रिपल बॉन्ड C डाल लेता हूं आनंद के साथ, बिल्कुल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C लगेगा। इसमें जल का एडिशन करता हूं, CH3 COH डबल बॉन्ड CH3 बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। अब ये इनॉल हो गया है ना, इनॉल हो गया है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। 2 स्टेप में रिएक्शन होती हुई। वैसे ग्रिग्नार्ड लगा के भी ट्राई करना, बट ये बहुत सिंपल होती हुई। टॉटोमेरिज्म नहीं आता? कमाल करते हो पांडे जी। हमारे ही चैनल पे टॉटोमेरिज्म हमने जेई एडवांस की क्लास में समझाया था और मैंने कहा था कि जरूर देख लेना। और नहीं भी आता तो एक चीज ध्यान रखो, क्योंकि ये इनॉल है तो ये टॉटोमराइज करके कीटोन की फॉर्म में तो जाएगा ही, ये तो बहुत लाजमी सी बात है। तो ये होता हुआ ब्यूट 1 टू ब्यूट 2। अरे क्या हलवा समझे हो भैया? मतलब यहीं उलझ रहेंगे क्या? ब्यूट 1 से हम ब्यूट 2। भाई साहब यहां पर डाल दीजिए मजे से HBr, मार्कोवनिकॉफ एडिशन। यहां मिलेगा H, यहां मिलेगा Br और ये होता हुआ, और यहां मस्ती से कर डालिए एल्कोहलिक KOH लगाकर एलिमिनेशन। क्लियर है बच्चों? और आपको ये मिलेगा, इसे बीटा एलिमिनेशन भी लिख सकते हो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी लिख सकते हो। कितना आसान है। अगला है 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन। बच्चे ये तो वुड्स रिएक्शन है, डायरेक्ट हो गई। बेंजीन से बाइफिनाइल, अमा यार ये वो हो गई, क्या बात है, फिटिक, छोड़ दो इसको भी। अब ये एक्सप्लेन वाई वाले 3 क्वेश्चन देखो। अब कन्वर्जन के हैं 10.14, ये आप आराम से कर सकते हैं, दिख जाएगा जो मैंने समझाया उसके नॉलेज पे। और फिर 10.19 अगर आप देखें तो देखो इथेनॉल टू ब्यूट 1 यहां भी दिया है, इसका ही पहला था। एनसीईआरटी रिपीट कर रहा है, वो बता रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। So now dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहां पर ये डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहां पर इस कार्बन पे डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है। डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसकी sp3 है कि नहीं है इस पे? सॉरी ना, क्लोरीन दोनों में सेम है। डाइपोल मूवमेंट होने के लिए 2 अपोजिट चार्जेस होने चाहिए जिनका डिफरेंस भी बहुत बढ़िया हो।
अब ये भी काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और उसके मुकाबले ये कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझे। एग्जाम्पल मैं बहुत सामान्य से लेता रहा हूं, फिर ले लेता हूं। ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ Cl का स्ट्रक्चर है, ये सिंगल है, इसके साथ Cl का स्ट्रक्चर है। जरा समझिएगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है। क्लोरीन तो दोनों में सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें ज्यादा होगा कि इसमें। अब एग्जांपल की बात है, ऐश्वर्या राय जी, विवेक ओबराय जी, और ऐश्वर्या राय जी और अभिषेक बच्चन जी। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन जी के बीच में जो अपोजिट चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट है वो बेटर फिट हुआ, तो चार्ज का डिफरेंशिएशन अच्छा रहा, तो डाइपोल अच्छी है और आप जानते हैं फिर, और वो नहीं हो पाया था। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले कार्बन की जो है वो ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बीच डिफरेंस था वो कम हो गया। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ये ज्यादा जो है पॉजिटिव है उस सेंस में, बिकॉज इस पे सिंगल बॉन्ड है। यहां पर मोर दी एस करेक्टर better the electronegativity. Done है बच्चों? So as in case of chlorobenzene, we have a carbon which attaches with chlorine, which is more electronegative, as this is sp2 hybridized. So the electronegativity difference is less. Electronegativity difference is less. While in case of cyclohexyl chloride, the electronegativity difference is more. So it will form a better dipole than this, isn't it? Pretty easy. Alkyl halide, दो polar, are immiscible with water. एल्काइल हैलाइड के विषय में जब बात होती है, जनरली क्लोरो और ब्रोमो की बात होती है। ये पोलर तो है, देखो बेटा, पानी के साथ सॉल्यूबल होने के लिए सिर्फ पोलर होना ही सफिशिएंट नहीं है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए, उन्हें पानी के साथ H बॉन्ड बनाना चाहिए। अब क्योंकि अगर हम ध्यान से सोचें तो क्लोरो और ब्रोमो दोनों H बॉन्ड नहीं बना सकते भाई साहब। किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन होने के लिए, एक अच्छी मैरिज के लिए, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए सिर्फ अपोजिट सेक्सेस का होना इज नॉट सफिशिएंट, यानी सिर्फ पोलर होना इज नॉट सफिशिएंट। आप एक दूसरे की भावना समझें, कद्र करें। वैसे ही पानी में सोल्यूबल होने के लिए ओनली पोलर होना इज नॉट सफिशिएंट। आप पानी के साथ एच बॉन्डिंग करें, आप पानी के साथ एसोसिएट करें, एंड एज एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर, they cannot form H bond with water, specifically chlorine bromine, as alkyl halides cannot form H bond with water, so they are polar but cannot are not soluble in water. And finally, Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition. Okay, as we all know that the first attack of Grignard is a nucleophilic attack, RMgCl. अगर हम इसको पानी की प्रेजेंस में बनाएंगे, हम इसको बनाते क्यों हैं? हम बनाते हैं जनरली एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम रिड्यूस कर सकें अल्कोहल में और उनकी कार्बन चेन को बढ़ा सकें, लेकिन पानी हम उसमें सेकेंड स्टेप में डालते हैं। अगर हम पानी को पहले ही स्टेप में डाल दें तो समस्या क्या रहेगी? तो पहले स्टेप में ये R H को ले जाएगा और MgOHCl बन जाएगा। तो ये पहले स्टेप में हमें RH दे गया, तब ये रिएजेंट ही खत्म हो गया, तो इट विल फॉर्म एल्केन। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिएजेंट to reduce aldehyde and ketones. Do you want this? No. So you should prepare Grignard reagent under anhydrous condition. So ये 10 पॉइंट ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे।
दिस कन्वर्जन यू हैव टू डू, SN2 यू हैव टू डू, ये कन्वर्जन भी आराम से हो जाएंगे आप सबसे, है ना। जैसे 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, इसको जरूर सोचना, इट्स सिंपल एप्लीकेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। अब आप में से मुझसे पूछा था बच्चे ने कि 10.21 में कंफ्यूजन होती है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B। अब C4H9Br है, इसमें एलिमिनेशन होना है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। कंपाउंड B is reacted with HBr to give C, which is an isomer of A. Fine. When A is reacted with sodium metal, it will give compound D, C at H18, which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium. Okay. Give the structure of A and write the equation for all the reaction. So we have this C4H9Br with us. And अब हमें ये देखना है कि C4H9Br को जब रिएक्ट करा एल्कोहलिक KOH से तो हमें कंपाउंड B मिला। बच्चों C4H9Br can be like this 1 bromo, it can be like this 2 bromo, or it can be like this, isn't it? Or you can make it like this, but this and these are same, so try it another way, this one. So these are the possibilities. Okay, so now if A is like this, so now the problem is saying alcoholic KOH to give compound B, and when B is reacted with HBr to give C, which is an isomer of A. In this case अगर मैं alcoholic KOH डालता हूं तो डबल बॉन्ड यहीं आ जाएगा, और फिर Br डालूंगा तो फिर ये बनेगा, तो आइसोमर तो नहीं हुआ। ओके, इसमें अगर मैं alcoholic KOH डालता हूं पहले वाले में, जैसा मैंने अभी एक कन्वर्जन में किया भी था, ब्यूट 1 से ब्यूट 2 यहां लगा, और इसमें HBr डाला तो यहां लगा। अगर ये है और ये B है और ये C है, तो A और C आपस में ये आइसोमर हो गए। डन है। When A is reacted with sodium metal, it gives compound D। अच्छा, तो ये अगर सोडियम मेटल यानी बेसिकली ये वुड्स रिएक्शन पूछ रहा है, तो ये बनेगा, है ना, which is an isomer of when reacted C8H18, which is different from the compound form when N-butyl bromide is reacted। अच्छा जी, अब यहाँ खेल कर गया। ये जो मैंने बनाया है ये N-butyl bromide है, और अगर N-butyl bromide को करता हूं तो ये बनता है। वो कहता है ये डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो ये वाला होगा, फिर जाहिर सी बात है। लेकिन अगर ये वाला लेता हूं तो भैया इसमें अगर मैंने डाला क्या भला, इस वाले 2 ब्रोमोब्यूटेन में अगर मैंने अल्कोहलिक KOH डाला तो मुझे क्या मिलेगा, ब्यूट 2, और उसमें HBr डालूंगा तो फिर ये मिल जाएगा, तो आइडेंटिकल स्पीशीज हो गई, फिर आइसोमर तो नहीं हुए। तो क्या ये वाला लूं? अगर मैं A को ये मानता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसमें डालता हूं अल्कोहलिक KOH तो मुझे यहां डबल बॉन्ड मिलता है, ठीक है। इसमें डालता हूं HBr, अब मुझे यहां पर Br मिलता है। अब भी A और C आइसोमर है। इसको जब मैं वुड्स रिएक्शन करता हूं, ये आइसो वाले ग्रुप हैं, देख रहे हैं, तो ऐसा डबल होता है चेन, मतलब ऐसे डबल हो गया चेन। अब ये डिफरेंट हो गया एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाले से। क्लियर है बच्चों, है ना। अब आप एच भी चेक कर सकते हैं। 3 3 6, 3 9, 3 12, 2 16 और 2 18। तो जो उसने कहा था वो बिल्कुल वैसा ही बन रहा है, C8H18 जो डिफरेंट है किससे, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाले। ध्यान रखो बेटा,
ऑल दीज आर पॉसिबिलिटीज जो मैंने बनाई थी, ऑल दीज आर एक्चुअली चेन आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स, क्योंकि बी आर में यही हो सकता है, इसको हम फंक्शन में नहीं ले सकते। अगर मैंने ये माना तो इसका सी आइसोमर तो बना, ये माना तो सी आइसोमर तो बना, बट फिर इसको अगर 2 राइट हैंड डाला तो ये बना। उसने कहा ये जो बना है ये डिफरेंट है किससे? अगर मैं एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को करता हूं तो ये तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही था, तो इसका मतलब ए एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, तो क्या हो सकता है? फिर ये हो सकता है। बट अगर इसको अल्कोहलिक केवट डालता हूं तो ब्यूटुइन बनेगा, और ब्यूटुइन अगर बनेगा HBr डालने पे फिर ये बन जाएगा। इसका मतलब मेरा जो ए होना चाहिए वो इन दोनों में से कोई होना चाहिए। तो अगर मैं ये लेता हूं तो इसमें डालता हूं अल्कोहलिक केवट, डबल बॉन्ड आएगा और फिर डालने पे ये आएगा, सिंपल। तो मैं इसको ले लेता हूं ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी, अब ये ए से मेरा बना ये जो कि डिफरेंट है। तो आई डोंट थिंक अब कोई कंफ्यूजन इसमें रहेगी। तो बेटा ये मेरा मैंने आपको वन शॉट समझाता हूं, और ये देखो 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, पर्टिकुलरली ये 10.21 के लिए आपको हेल्प करेगा। ये ठीक वैसा ही। जैसे ये एक सवाल है 10.20, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड with aqueous KOH leads to the formation of alcohol, but in the presence of alcoholic KOH, alkenes are major products. बच्चों SN1 रिएक्शन वाटर में अच्छी होती है, और अगर वाटर ना हो या हीट हो तो एलिमिनेशन होता है। एक्वस में वाटर है तो SN1 फेवर करेगा, एल्कोहलिक में नहीं है तो वो एलिमिनेशन फेवर करेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी एक बार SN1 SN2 के वीडियो को देख सकते हैं। ये आपने करना है। इंपॉर्टेंट सवाल जो इसके हैं फिर से मैं बता देता हूँ, जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। वैसे तो मैंने डिस्कस कर ही लिए सारे, बट 10.1 देखना है एक बार, 10.11, 12, 14, ओके, देन ये आपका 19 है ना, 17, और ये लास्ट के 3 तो देख ही लेना, कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन में इन्हीं से सवाल मैक्सिमम आया हुआ है, एंड आई होप आपको जो मैंने आज इस वन शॉट में बताया है ये क्लियर हुआ होगा। मज़े से कन्वर्जन भी समझाई है और आपको मैंने इसके अंदर की रिएक्शन भी बताई है। अगले वन शॉट में हम बात करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर की। फिर 2 लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं एल्डिहाइड कीटोन्स को बढ़िया से बताना चाहता हूँ। अगर पूरा टाइम मिल गया तो वन शॉट ले लूँगा 1-1.5 घंटे का, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अमाइंस। तो इस तरह से इस हफ्ते का हमारा टारगेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहेगा, वन शॉट का। चलो बच्चों, नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन।